जाओ मेरे बच्चों, हम यहाँ पर पढ़ने आए हैं इस वाले चैप्टर को। इसको देखकर के बच्चों को लगता है डर, बट एमसीक्यू में हम पढ़ेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपसे कड़ा करते चले जाएंगे। मेरा आपसे बात कि पहली लाइन वो होती है, वो दो लाइन जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। समझ में आएगा कि वो दो लाइन जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, जो दूसरे को कभी नहीं इंटरसेक्ट करती है, नहीं काटती नहीं, कभी बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब ऑप्शन नंबर 1 2 3 0 यानी पैरेलल लाइन एक दूसरे को वन बार यानी एक बार काटेगी, दो बार काटेगी या इंटरसेक्ट करेगी, तीन बार करेगी, फिर करेगी ही नहीं है जीरो। तो ऑप्शन नंबर डी से याद क्योंकि पहला मैंने जो कभी काटी नहीं है आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन इधर चलते हैं ब्रो। स्ट्रेट लाइन, और मैंने भी थोड़ी देर बताया था, थोड़ी देर बताया था मैंने पहले कि स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ पे मानेंगे 180 डिग्री। और इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है इंटीरियर, इंटीरियर मतलब आपको बताया था 180 डिग्री। आप लोगों ने कब बताया था, कब बताया था आपने हमें 180 डिग्री होता है मतलब देखो मेरे भैया, देखो मेरे भैया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था तो दूसरे के मानसिक पहले कि को इंटीरियर का मतलब 180 डिग्री होता है। वो हटा दो इंटीरियर। इस क्वेश्चन में एक वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जिसका मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है 90 डिग्री होता है भैया। और एक वर्ड है इक्वल, जिसका मतलब वैसे तो बहुत कुछ होता है बट इस क्वेश्चन में होगा उसका मतलब टू। मतलब कि वैसे तो इक्वल का मतलब बहुत कुछ होता है लेकिन इस क्वेश्चन में और इस चैप्टर में पूरे में इक्वल का मतलब होगा टू। यानी आपको जहां पर भी चैप्टर में दिखाई दे इक्वल आप लगा देना वहां पे टू। तो आपको यहाँ पे क्या करना है 90 से डिवाइड करना है आपको 2 से बस। तो 2 4 जाएंगे 1 2 5 10, आपका आंसर आ गया 45 डिग्री, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आपका ऑप्शन डी इसमें सही होगा। लेकिन एक मिनट, अगर सप्लीमेंट नाम का निकल के आ गया वर्ड ऐसे क्वेश्चन के अंदर तब आप क्या करेंगे? तो देखिए सप्लीमेंट का मतलब होता है 180 मतलब, ठीक है, 180 डिग्री। और इक्वल का मतलब आपको बताइए 2 होता है, कुछ नहीं है। सप्लीमेंट का तो 180 होता है, दूसरे से डिवाइड कर देंगे फटाफट से 2 से। 2 9 18, यहाँ पे 0 बच रहा है 90, यानी आपका आ गया यहाँ पे ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन यार मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन तो दिखाई दिया। जाओ मेरे बच्चों, हम यहाँ पर पढ़ने आए हैं इस वाले चैप्टर को। इसको देखकर के बच्चों को लगता है डर, बट एमसीक्यू में हम पढ़ेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपसे कड़ाकट करते चले जाएंगे। मेरा आपसे वादा है आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें वर्ड दे रखा है स्ट्रेट लाइन। इस क्वेश्चन में या इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको स्ट्रेट लाइन लिख करके आता है, स्ट्रेट लाइन लिख करके आता है, वहां पर 180 मान देना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 180 और यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ भैया मैं सही कह रहा हूँ, यही आपका ऑप्शन बी जो है वो आंसर आएगा। इतनी आसानी से निकल के आइए, बस आपको स्ट्रेट लाइन देखना लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर, आप फटाफट 180 वाले ऑप्शन में टिक लगा देना। आई प्रॉमिस आपका सही जो है सही जवाब ना। चलो हम उसे देखते हैं फटाफट से। इस क्वेश्चन में आपके सामने डायग्राम है और आपको ये वर्ड पता करना है, तो एक्स निकालना है। क्वेश्चन देख सकते हो आराम से, आपको एक्स निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दिया हुआ है लीनियर पेयर, आपको एक वर्ड लिखा पड़ा है क्वेश्चन के अंदर लीनियर पेयर, जिसका मतलब होता है 180। तो कुछ नहीं करना है आपको, एक दोनों को उठाना है, यानी 5x उठाना है, एक्स को भी उठाना है, 180 को भी उठाना है, यहाँ पर प्लस लगाना है, यहाँ पर बराबर लगाना है। 5x है और यहाँ पर कोई x नहीं है तो 1 मान लेना। 5x और 1x कितना होता है 6x होता है, बराबर 180 होता है। अब अगर आप ऐसे लिखेंगे 180 अपॉन में 6, इसका मतलब ये हो गया कि आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं 180 को, तो 6 3 जा 18, ये 0 नीचे आ रहा है 0 30, यानी आपका आंसर आ गया 30। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन जो है वो 30 से मैच हो रहा है, वही आपका आंसर है। तो लीनियर जब भी दिखाई देगा आप उसे 180 मान लेंगे और जो भी यहाँ पर चीज दे रखी होगी, चाहे एक्स दिया हो या वाई दिया हो, उन्हें लिख करके प्लस लगा करके आप सामने में 180 डाल देंगे और इस तरह से सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन करते हैं भैया, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको वर्ड दिखाई दिया है, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? रिफ्लेक्स एंगल। देखिए रिफ्लेक्स एंगल का आपको मतलब मैं बताता हूँ होता क्या है। उसका मतलब होता है 360, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको एक वर्ड और भी दिखाई दे रहा है 110, वो वर्ड की नंबर है दरअसल 110। भाई कुछ नहीं करता, माइनस कर दो भैया, बस भाई, और क्या यार इतना टेंशन लेते हो। आ गया आंसर आपका। रिफ्लेक्स एंगल मतलब 360 होता है। क्वेश्चन में आपको 110 की जगह 200 300 कुछ भी दिया रहे, वो लिख के अपन को कर देना है माइनस और आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लो कौन सा वाला आपका मैच कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दिख रहा है सप्लीमेंट एंगल। सप्लीमेंट एंगल आप लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले 180 डिग्री। सप्लीमेंट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री ये होता है इसका मतलब, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये बात फटाफट से। अब देखिए लेकिन इसमें ना सप्लीमेंट एंगल नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है पेयर, पेयर ऑफ। अरे बाबा
पेयर ऑफ, इसे कैसे करेंगे? देखो भैया, जब पेयर ऑफ लिखा होता है तो सबसे पहले 180 से आप x माइनस कर दो। सर जी ये x कहां से आया? देखो भैया फटाफट से आप एमसीक्यू कर रहे हैं, आपको सवाल इतना बड़ा सॉल्व नहीं कर रहे कि आपको एक एक चीज में घुसवाऊं मैं, ठीक है? इसलिए आप शॉर्टकट ट्रिक समझिए, क्योंकि एमसीक्यू में टिक लगाने के नंबर मिलते हैं आपको। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, अगर नहीं समझ रहा है उसकी भी वीडियो अलग से बना दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है? तो आपने मान लिया 180 माइनस एक्स, क्यों लगाया माइनस? क्योंकि जैसे आपने लगाया पेयर ऑफ तो आपने लगा दिया यहाँ पे माइनस एक्स। ये हो गया आपका फर्स्ट एंगल, ये हो गया आपका फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल। और सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा आपका? जो सेकंड होगा वो केवल होगा एक्स। तो एक हो गया आपका 180 माइनस एक्स और एक हो गया आपका केवल एक्स। आप क्या करना है, इसमें वर्ड लिखा पड़ा है मोर। अगर क्वेश्चन में मोर लिखा रहता है, या क्वेश्चन में एक्सीड लिखा रहता है, या क्वेश्चन में लेस देन लिखा रहता है, या क्वेश्चन में टाइम्स लिखा रहता है, अगर क्वेश्चन में मोर, एक्सीड, लेस देन, टाइम्स इनमें से कोई भी वर्ड लिखा रहता है तो क्या होता है? बराबर। तो ये होता है बराबर आता है, बराबर का निशान आता है, और एक जो नंबर होता है वो इस तरफ आ जाता है 180 माइनस का एक्स, और एक नंबर इस तरफ आ जाता है, ठीक है? ये नंबर इस तरफ आ जाएगा, ये नंबर इस तरफ आ जाएगा। मोर कितना है? 10 मोर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 मोर है, देख सकते हैं आप लोग। तो मोर माने प्लस, क्योंकि मोर माने ज्यादा, 10 यहां जोड़ दिया मैंने फटाफट से। आप देखिए मुझे यहाँ क्या करना है, ठीक है? अब मुझे x वाले एक तरफ ले जाने हैं और ये 180 इस तरफ आना है। अरे मैं शॉर्टकट बताता हूँ यार, ये x उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा, सीधी बात है। और 180 से 10 आप माइनस कर दो, 170 हो जाएगा, सीधी बात है। x और x जुड़ जाएगा उस तरफ जाके, 2x हो जाएगा। 180 से आप 10 माइनस कर दो, 170 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, इस 2 से इसको डिवाइड कर दो, यानी इस तरीके से आप कर दो, इस 2 से इसको डिवाइड, ठीक है? तो कितना आएगा? 2 8 16, 1 बचा 0, 2 5 10, आपका आ गया 85। क्या आ गया आपका? 85। तो आपका एक तो आ गया 85, ठीक है? दूसरा था वो 10 ज्यादा था। जब आपका एक 85 आ गया है तो दूसरा 10 ज्यादा है, वो रहा होगा 95 पक्का। यही आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका सी आंसर हो गया। इतना ज्यादा हार्ड था क्या बाबू? अब इस क्वेश्चन में भी आपको लिखा हुआ है लीनियर पेयर, इस क्वेश्चन में भी लिखा है लीनियर पेयर, जिसका मतलब आपको मैंने बताया था 180, हालांकि इसमें डायग्राम नहीं है पर इसमें लिखा है लीनियर पेयर, जिसका मतलब आपको बताया था 180। फिर लीनियर पेयर है, दो एंगल इसमें दे रखे हैं, आपको देख सकते हैं एक्स एंड वाई, ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन में एक्स एंड वाई। तो एक्स हो गया, एक वाई हो गया, बराबर 180। सर आपने बराबर क्यों लगाया यहाँ पे? मैंने इससे एक या दो क्वेश्चन पहले आपको समझाया था कि लीनियर में जब भी होता है यहाँ प्लस आता है, यहाँ पे आ जाता है बराबर का निशान। तो एक्स प्लस वाई बराबर हो गया आपका 180। अब बोलेंगे सर जी इसमें तो एक और चीज भी लिखी है, बताओ बताओ, कुछ नहीं बताओ, हमें एक और चीज भी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई भैया? इसमें लिखा हुआ है आपका एक्स माइनस में 2y बराबर 30, ये लिखा हुआ है आपका। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा भैया, एक्स यही उतार दो, बराबर यही उतार दो, 30 यही उतार दो, ये यहाँ माइनस का है ना, इसको प्लस कर दो। अगर प्लस का होता तो माइनस कर दो, माइनस का है तो प्लस कर दो, प्लस का होता तो माइनस कर दो। फिलहाल माइनस का है तो प्लस कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 2y, ये इधर आ जाएगा। तो x का मतलब हो गया 30 प्लस में 2y। तो यहाँ पर x कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है, तो इसके नीचे लिख दो 30 प्लस 2y। हम यहाँ पे 30 प्लस में 2y, प्लस में हमने यहाँ पे लिख दिया y का y, बराबर में हमारा आ गया 180। समझ लो, बराबर हमारा क्या आ गया? 180, ठीक है? अब देखो, ये हमने ऐसे उतारा, ये ऐसे उतारा, ये ऐसे उतारा, इसकी जगह हमने ये लिख दिया है जो यहाँ से हमारा आया है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे y का कुछ नहीं, अपने क्या मान लेना है? 1 मानना है, ठीक है? अब हो गया 30 प्लस में 2y और 1y कितना होता है? 3y। हम यहाँ पे 3y 180, ठीक है? अब ये 30 इधर था, इधर इसको निशान चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो 100, ये 3y आप ऐसे छोड़ दो, या 180 से 30 को माइनस कर दो, ठीक है? तो कितना आएगा आपका? आपका आएगा 3y बराबर में 150, ठीक है? क्या कर देते हैं इसके आगे? अब आपको क्या करना है? y बराबर में 150 को डिवाइड कर देना है 3 से, यानी आपको ऐसे कर देना है 3 5 का 15, ठीक है? 0 0 0। तो आपका y कितना आ गया? 50 आ गया आपका y। आपका y कितना आ गया? 50। अरे भैया कितना आया y हमारा? कितना आया y हमारा? 50 आया। यानी ऑप्शन ए आपको ऑप्शन ए सही है, इसमें y की वैल्यू पूछी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? बहुत आसान है क्वेश्चन भी है। आप लिखो a, आप लिखो 90, आप लिखो b, यहाँ लगाओ प्लस, यहाँ लगाओ 180। सर ये 180 कहां से आ गया? देखो 180 तब आता है जब लिखा रहता है लीनियर पेयर।
जब लीनियर पेयर दिखा रहता है तब आता है 180, लेकिन क्वेश्चन में नहीं आती है, तो दिया नहीं है, ठीक है। फिर 180 कैसे आएगा, क्योंकि ये तो लिखा ही नहीं है यहाँ पर सर। लीनियर पेयर ना लिखा हो, लेकिन अगर आधा चांद बन रहा हो, देखो बन रहा है आधा चांद, हाफ मून। आपने देखा है ना, जब चंद्रमा उगता है तो वो आधा बनता है इस तरीके से। अगर कैसे भी करके आधा चांद बन रहा है तो भी 180 आएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ 180 आ जाएगा। ए और बी का तो कुछ नहीं हो सकता भैया, लेकिन ये 90 जो प्लस का है, ये 180 से इधर माइनस हो जाएगा 90, क्योंकि यहाँ प्लस का है, 90 तो उधर हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या बचेगा, ए बचेगा और बी बचेगा बस। तो आपका आंसर कितना आया, ए प्लस बी 90। इस क्वेश्चन में यही निकालना है, आप तो देख सकते हैं कि ए प्लस बी वैल्यू कितनी है, यानी आपका ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया है। यार कितना आसान है मैथ, इतना हार्ड मैथ है क्या भाई? आप लोग क्या मैथ बहुत हार्ड है, मैथ कैसे करेंगे, कैसे करेंगे हम मैथ को, इतना आसान है फिर भी दिक्कत है आपको। चलिए आगे करते हैं फटाफट से। अब ये क्वेश्चन कैसा होगा, आपके सामने वहां पे लिखा ही है मैंने, यहाँ डायग्राम भी बना दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए एओसी हमारा 50 है, बताया एओसी हमारा 50 है, क्वेश्चन में दे रखा है, और हमें निकालना है बीओडी। बीओडी कितना होगा, बीओडी का मतलब है ये वाला एंगल, ठीक है। बीओडी का मतलब है ये वाला एंगल। यार जब ये 50 है तो ये भी 50 होगा। सर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये इसकी अपोजिट है। क्या है ये, अपोजिट का मतलब एकदम ठीक सामने, ठीक है। एकदम ठीक सामने अगर कोई एंगल होता है, जैसे अगर ये 50 तो यहाँ 50 हो गया। अगर मान लीजिए ये होता है 100, ये भी 100 हो जाता। क्या ये होता अगर 20 तो ये भी 20 हो जाता, क्योंकि सामने एंगल है। अगर सामने कुछ भी होता है तो वो बराबर ही होता है। तो चलिए 50 है तो एक ही हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 50, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो एल है वो एन के पैरेलल है। अब एल अगर एन के पैरेलल है तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, देखो भैया पैरेलल का मतलब होता है जो लाइन एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं उन्हें पैरेलल बोलते हैं। अगर लाइन एक दूसरे को काटेगी तो ये पैरेलल नहीं कहलाएंगी, जो लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती कहते हैं पैरेलल। तो एल और एम है पैरेलल, और एक तीसरे लाइन को काट रही है। तीसरी लाइन काट सकती है लेकिन वो दो लाइन आपस में कभी भी नहीं काट सकती है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग पैरेलल। अब हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। अब आप एक चीज सुन लो कि पैरेलल लाइन में ये होता है अंदर का हिस्सा, ये जितना हिस्सा होता है सारे का होता है अंदर का हिस्सा, सारा हिस्सा किसका होता है, अंदर का हिस्सा, ठीक है। अंदर के हिस्से में जो भी दो एंगल बनते हैं एक ही तरफ, अगर अंदर के हिस्से में दो एंगल एक ही तरफ होते हैं, ऐसा नहीं कि एक एंगल इस तरफ हो एक एंगल इस तरफ हो, नहीं नहीं नहीं, अंदर के हिस्से में पैरेलल लाइंस के अंदर के हिस्से में अगर दो एंगल एक ही तरफ बनते हैं तो उन्हें बोलते हैं अपन लोग को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल, और उनको जोड़ने पर 180 होता है। ये रूल है, दिस इज योर ब्लडी रूल, कि अगर दो एंगल है जो कि पैरेलल लाइन के अंदर है एक ही तरफ, तो उन्हें बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, जिन्हें जोड़ने पर होता है 180 डिग्री जोड़ने पर होता है, यानी एक्स और 70 को अगर जोड़ दो तो बराबर में आएगा 180 डिग्री। अभी हम देखते हैं लीनियर पेयर का मतलब 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर का मतलब आधे चांद का मतलब 180 डिग्री होता है ना, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, उसका मतलब 180 डिग्री होता है। और इसका मतलब भी 180 डिग्री होता है, को इंटीरियर एंगल का मतलब, ठीक है। तो क्या करेंगे, 180 से 70 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे ला करके अपन 110, यहाँ पर आपका एक्स रहेगा। दो जी भैया देख लो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन पर डी आंसर हो गया, ठीक है भैया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। भैया इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, काटना, और पैरेलल लाइंस का मतलब मैंने आपको भी बताया था कि पैरेलल लाइंस वो होती है, वो दो लाइन जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। समझ गया मेरी बात, कि वो दो लाइन जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, जो एक दूसरे को कभी नहीं इंटरसेक्ट करती है, नहीं काटती नहीं है कभी भी, उन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब ऑप्शन में दिया 1 2 3 0, यानी पैरेलल लाइन एक दूसरे को 1 बार यानी एक बार काटेंगी, 2 बार काटेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी, 3 बार करेंगी या फिर करेंगी ही नहीं, यानी 0। तो ऑप्शन नंबर डी से नहीं यार, क्योंकि पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ब्रो। अब इस सवाल के ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनका पहले मीनिंग समझ लेते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल का मतलब होता है 60 डिग्री से कम वाला, 60 डिग्री से कम वाला, या 60 डिग्री हो, या तो 60 डिग्री से कम हो या 60 डिग्री हो। राइट एंगल का मतलब होता है केवल 90 हो, केवल 90 डिग्री वाला, ना तो कम ना ही ज्यादा चले छू, केवल 90 डिग्री चले छू, ना तो कम ना ज्यादा चले छू, ठीक है भैया। ऑफिस एंगल वो होता है 90 से ज्यादा वाला, 90 से ज्यादा वाला, लेकिन 180 से कम, 180 से कम,
90 से ज्यादा वाला लेकिन 180 से कम। स्ट्रेट का मतलब होता है केवल 180 डिग्री, केवल 180 डिग्री वाला। अब देखो भैया एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, फटाफट ट्रिक बताता हूं। क्वेश्चन में दे रखा है एक्यूट, लेकिन आंसर में ऑप्शन कौन सा सही होगा? क्वेश्चन में एक्यूट नाम का वर्ड दे रखा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में अपने आंखों के सामने क्वेश्चन में दे रखा है एक्यूट नाम का वर्ड। ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो मेरी बात सुनो, केवल किसके आगे लिखा है? एक तो राइट एंगल में लिखा है केवल, एक स्ट्रेट एंगल में लिखा है केवल। जो केवल वाले होते हैं वो कभी आंसर नहीं होते जल्दी। आपको ठीक ठीक बता दूंगा आपको, जो केवल वाले होते हैं वो आंसर होते नहीं है। एक्चुअल क्वेश्चन में पहले से दे रखा है तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्टिव सही हो गया। इस क्वेश्चन में हमें वाई निकालना है, कैसे निकालेंगे भैया? बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसमें हमें लीनियर पेयर तो दिया नहीं है। अगर क्वेश्चन में हमें लीनियर पेयर दिया रहता तो हम 180 मान सकते थे, बट लीनियर पेयर में दिया नहीं है। लेकिन आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर आधा चांद बढ़ रहा है तो उसका मतलब भी 180 होता है। तो हम 5y 2y और 3y इन तीनों को जोड़ करके बराबर में डाल देंगे 180 डिग्री। क्योंकि अगर आधा चांद यानी हाफ मून बनता है तो भी आपका 180 डिग्री होता ही होता है भैया। ठीक है, अब देखिए ये 5y 2y और 3y यानी 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10y हो गया आपका बराबर से। इसका मतलब हो गया कि आपको 10 से डिवाइड करना है, 180 को फटाफट से डिवाइड कर दो भैया। 10 बन गया 10 और 10 8 जा 80, आपका आंसर आ गया 18। यानी आपकी वाई की वैल्यू कितनी आ गई है? 18। आपका जो भी ऑप्शन सही है, आई थिंक सो ऑप्शन ए आपका राइट है। अब इस क्वेश्चन में हमें सप्लीमेंट नाम का वर्ड देना है। इसका मतलब आपको मैंने बताया था 180 होता है। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है आपको? 180 डिग्री होता है। अगर इसमें पेयर होता तो हम इसको 180 माइनस एक्स कर देते, लेकिन यहाँ पर पेयर तो है नहीं तो इसको 180 माइनस एक्स नहीं कर सकते हैं हम, इसलिए मतलब 180 ही लिखेंगे। लेकिन इसमें वर्ड दिया हुआ है वन एंगल। अगर ये वर्ड आपको सवाल में मिल जाए सप्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट के साथ में तो फिर हमें एक्स लगाना पड़ता है, समझ लेगा? तो एक्स कब लगेगा? या तो वहां पर पेयर नाम का लिखा हो वर्ड, या तो वहां पे लिखा हो वन ऑफ द एंगल या वन एंगल, तो भी यहाँ पे लग जाता है एक्स। और जब यहाँ पे लग जाता है एक्स तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंगल। और सेकेंड एंगल हमारा क्या होगा? फिर सेकेंड एंगल वो हमारा हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक्स। फिर इसमें वर्ड लिखा है आपको टाइम्स। और मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले एक सवाल में कि अगर आपको मोर लिखा है, एक्सीड लिखा है, या फिर टाइम्स लिखा है, या फिर लेस देन लिखा है, इनमें से कोई वर्ड लिखा है तो हम लगाते हैं बराबर का निशान। इसको उठा के हम इधर डाल देते हैं, इसको उठा के हम इधर डाल देते हैं। ठीक है भैया। और हमने उस सवाल में लिखा था कि मोर मतलब होता है प्लस, उसमें था मोर देन 10 तो हमने प्लस का 10 कर दिया था। यहाँ पर मोर तो नहीं है, यहाँ पर है टाइम्स। कितने टाइम्स है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में देखा है हमको 3 टाइम्स। क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें लिखा है 3 टाइम्स। तो जब टाइम्स होता है तो कोई प्लस माइनस का निशान नहीं आता, बस वो 3 ऐसे होता है। बस जब टाइम्स होगा तो कोई प्लस माइनस का निशान नहीं आएगा। 3 आपका ऐसे उतर जाएगा जैसे मानो धरती पर भगवान उतर आए हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। आगे जब कर लेते फटाफट देखिए। तो ये हमारा हो गया 3x। अच्छा, इस एक्स में कुछ भी नहीं, हमने मान लिया 1। क्या मान लिया? 1। आपको बराबर उतारना है, ठीक है? 3x उतारना है, ठीक है? यहाँ जो माइनस का 1x है इसको यहाँ उतारना है 1x। जब आप इधर उतारेंगे इसको तो जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, और अगर ये प्लस का होगा तो माइनस का हो जाता। माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस का हो जाता। ठीक है, ये हो गया आपका 4x। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 180 बचा क्योंकि ये तो उधर चला गया था, x तो उधर चला गया, 180 बचा, यहाँ भी आपको 180 बचा। इसका मतलब है कि आप 4 को डिवाइड करोगे 180 से। अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं 180 से तो कितना आएगा हमारा? 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, हमारा आएगा 45। तो हमारा कितना आया एक्स का आंसर? 45। लेकिन ये तो हमारा ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहा भैया किससे भी। ओ माय गॉड, हम क्या करेंगे? ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा हमारा, ये बहुत आसान है। 45 आ गया आपका, एक्स आएगा 45, आपका जो एक्स है वो आया 45। ये तो नहीं आया ना, आपका सेकंड एंगल आ गया मान लो 45, और ये आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है कि आपका फर्स्ट एंगल आपको ऑप्शन में दे जाएगा। कैसे? 180 से एक्स को माइनस कर दो, 180 से एक्स को यानी 45 को क्या कर दोगे आप? माइनस, आपका आएगा 135। ये आपका ऑप्शन में दे रखा है, 135 का ऑप्शन में दे रखा है, वही आपका आंसर। चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दे रखा है स्ट्रेट लाइन, और मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने पहले कि स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ पे मानेंगे 180 डिग्री। वैसे तो हमारा यही ऑप्शन हो जाता,
आंसर में, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में हमें एक और नंबर दिया हुआ है, एक और नंबर भी दिया है, तो क्या करेंगे, वो नंबर क्या है 63। कुछ नहीं करेंगे, माइनस करेंगे और 117 आंसर आ जाएगा अपना। यू ही भैया, यू ही अपना ऑप्शन है भैया, और क्या भैया आंसर आ जाएगा। चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन में भी हमें स्ट्रेट लाइन देने का इसका मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है भाई। अब अगर इसमें कुछ नहीं होता तो यही हमारा आंसर होता। इससे पहला क्वेश्चन में वर्ड था 63 नंबर, वो हमने इसमें से माइनस कर दिया था। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास में 2 नंबर है, इस क्वेश्चन में हम क्या करें, एक तो इसमें नंबर है 3x और एक नंबर है हमारा 2x प्लस 10। भैया ये तो बहुत अजीब नंबर है, 2 नंबर है। जब 2 नंबर हो और स्ट्रेट लाइन लिखा हो तब क्या करते हैं भैया, माइनस करते हैं क्या? नहीं नहीं, अब तो तुमने माइनस किया तो हम बता रहे हैं तुमको, सपने में आकर डराएंगे हम तुमको। माइनस नहीं करते भैया, माइनस नहीं करते भैया। 2 नंबर जो होते हैं स्ट्रेट में तो माइनस नहीं करते, 1 नंबर दिया तो माइनस करते हैं, 2 नंबर दिया तो माइनस नहीं करते। फिर क्या करते हैं, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। भैया क्या करेंगे, x लिखेंगे, बड़ा सा निशान लगाएंगे प्लस का, भैया इसको उतारेंगे बराबर से, बड़ा सा निशान लगाएंगे माइनस का नहीं बराबर का, ओवर लिख देंगे बराबर से। अब ये 3x थे और 2x, जब 3x और 2x को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5x, 5x प्लस 10 बराबर 180। अब क्या करना है, आपको 180 लिखना है और जो प्लस का 10 है उसको माइनस कर देना है। अगर प्लस का था तो माइनस, माइनस का होगा तो प्लस, ठीक है, प्लस का है तो माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस आपको ऐसे उतारना है, ये हो गया आपका 170। कुछ नहीं करना, आपको 5 से इसको डिवाइड कर देना है। 170 को मैं यहां कर देता हूँ बाबू, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, आपको आंसर आ गया 34। जो ऑप्शन हो 34 वही आपका सही, तो क्या मतलब 54 बाबू। और इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है इंटीरियर, इंटीरियर मतलब हमने बताया था 180 डिग्री। आप लोगों को कब बताया था, कब 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 बताया था आपने हमें 180 डिग्री होता है इंटीरियर मतलब। यार भैया देखो मेरे भैया, देखो मेरे भैया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 2-3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पहले, कि को इंटीरियर का मतलब, को इंटीरियर का मतलब 180 डिग्री होता है। को हटा तो इंटीरियर ही है बाबू, तो 180 होगा इसका मतलब। तो इंटीरियर मतलब क्या होगा, आपको 180 डिग्री यहाँ पे देगा रेशियो। बोलते हैं रेशियो होता क्या है भैंस की तरह, कई को पता होता है। देखो भैया ये होता है रेशियो, इसके साथ में बोलते हैं बोलो रेशियो। जब भी रेशियो दिया रहता है तो हमें एक चीज करनी होती है, जो नंबर दिए रहते हैं या तो उनके पीछे एक्स लगा देते हैं, या फिर हम उनके पीछे वाई लगा देते हैं, या फिर हम उनके पीछे जेड लगा देते हैं, या फिर हम उनके पीछे ए लगा देते हैं। जो हमारा मन कर रहा है, फिर हम उनके पीछे बी लगा देते हैं, सी लगा देते हैं, कुछ भी मन कर रहा है आपको वो लगा दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, ठीक है। रेशियो जब भी लिखा रहेगा तो नंबरों के पीछे आपको कुछ ना कुछ लगाना ही पड़ेगा। चलो मैंने यहाँ पे लगा दिया x, उसके बाद क्या करते हैं 180 है ना, 180 है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2x 3x इनको लगा देंगे प्लस, जो भी 180 होता है तो ऐसे ही होता है, आपको पता है प्लस आते ही आता है, बराबर में लगा देंगे 180, ठीक है। 2x और 3x, 2x और 3x जोड़ने में कितने 5x होंगे, कितने होंगे 5x होंगे ना, कितने होंगे यहाँ पे 5x बराबर 180। इसका मतलब होता है कि हमें x को करना है, 5 को करना है डिवाइड 180 से, तो 5 3 का 15 और 5 6 का 30, आपका आ गया 36 आ गया, बढ़िया 36। अब आपका 36 आया क्या है, आपका 36 आया है x, तो आप x यहां से हटा दो और यहाँ पे 36 आप डाल दो, x हटा दो और 36 आप डाल दो, यहाँ हटा दो मल्टीप्लाई और अंदर रखो मल्टीप्लाई, यानी 36 का आप कर दो 2 से मल्टीप्लाई, 2 6 12, 2 3 6 और 1 7, ऐसे करके ये हो गया आपका 72 और ये हो जाएगा आपका 108। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि लार्जर, लार्जर यानी बड़ा, लार्जर एंगल बताओ कितना है, तो भैया उसका ऑप्शन है आपका 108। अब आपके सवाल पे जहां पर 108 वाला ऑप्शन हो उन चारों में देखो कौन सा है ऑप्शन, ए बी सी डी में कौन सा 108 है, वही आपका आंसर है। अगर स्मॉलर बोलता तो 72 हमारा आंसर हो जाता, समझ रहे हो। अगर एक्स बोलता तो 36 आंसर हो जाता, लेकिन अगर बोलता एक्स बताओ तो 36 आंसर, स्मॉलर बताओ तो 72 आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है लार्जर एंगल बताओ तो 108 हमारा आंसर है। समझ में आया ना, समझ में